हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि लास्ट के 30 दिनों में आपका रूटीन क्या होना चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस बनाती है जीएस के स्पेसिफिकली, वो कहाँ से पिकअप करती है, पिक एंड चूज उसका क्या प्रोसीजर रहता है। उसके अलावा कितने आज तक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और एक ही पेज से लगातार क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी का माइंडसेट क्या है कि वो क्यों आसपास के एरिया से ही क्वेश्चंस पूछता है। तो इस वीडियो में ये 4 मेन टॉपिक रहेगा। उसके बाद एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका रूटीन वगैरह क्या रहना चाहिए और बचे दिनों में, इन 30 दिनों में आप ऐसा क्या करें जो आपको बाकी लोगों से आगे एज लेने में मदद करे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पॉलिटी में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से जो क्वेश्चन आता है हमेशा ही पूछता है, हमेशा। जो आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हमेशा ही क्वेश्चंस पूछता है। ये सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज और बाकी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस में भी आता है काफी बार। 91st अमेंडमेंट ये है, 91st अमेंडमेंट की तरफ से ये हुआ था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें 15% ज्यादा मेंबर्स लोकसभा के नहीं होंगे या असेंबली के स्टेट में नहीं होंगे। तो ये कभी कभी ऐसा पूछ लेता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीजन सिस्टम से 2 बार 3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये लास्ट बार आ रखा था सीडीएस 1 2020 में। तो ये भी मेरे नोट से कवर है, और हालांकि अगर आप एनसीईआरटी से खुद से बनाते हैं तो उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 371, जब से जम्मू कश्मीर 370 का आर्टिकल काफी न्यूज में रहा है, उसके बाद अगर नागालैंड में कुछ होता है तो 371A है। ऐसे ही A to J जितने भी हैं आपको याद करने हैं। मेरे नोट्स में, पॉलिटी के एनसीईआरटी नोट्स में भी ये लिखा हुआ है और लक्ष्मीकांत वाले नोट्स में भी लिखा हुआ है। और जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें तो हालांकि है ही। तो अब ये जरूर पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चंस आता ही हमेशा है। नेक्स्ट, ये आप देख रहे होंगे थोड़ी पिक्चर ब्लर है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा प्लीज। उसके अलावा हाँ, अगर आप देखेंगे ये 371 के ऊपर वाले जो लाइन एनसी फॉर एससी, एनसी फॉर एसटी जो लिख रखा है मैंने एससी एसटी का, ये भी क्वेश्चन आ रखा है सीडीएस 2021 में कि ये कौन से आर्टिकल में इसका प्राविधान है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। नेक्स्ट, रिवर्बरेशन इनफ इज अ फिनोमिनन एसोसिएटेड विद द। तो फिजिक्स में रिवर्बरेशन हो गया, इको हो गया, ये आसपास के एक ही पेज में जो मेरे नोट्स में लिखा है उसके आसपास से ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्योंकि यूपीएससी भी बहुत पहले से ही क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करता आ रहा है। एक टाइम ऐसा होगा कि क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, कितनी बार पूछेगा वो सेम लिमिटेड चीज से। फिजिक्स की एक ही तो बुक है, कितने बार उसको पूछेगा बार बार, तो रिपीट क्वेश्चंस होने ही हैं। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और जो भी 6 महीने में न्यूज में चल रहा है उसको देख के ही जाइए। ये रिवर्बरेशन से देखिए कि द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज रिवर्बरेशन। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इकोज के बारे में जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन या फिर सक्सेसिव मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात की है, ये भी सीडीएस में आ रखा है। नीचे स्टेथोस्कोप में सीएपीएफ में आ रखा है। तो आप देखिए सीएपीएफ 2010 में आया है, एनडीए 2021 में आ रखा है रिवर्बरेशन, सेम चीज अब एनडीए में भी आया, सीएपीएफ में भी, सीडीएस में आना ही है और आ भी रखा है। तो बार बार रिपीट होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मार्क कर लीजिए अपने नोट्स में, वहीं से आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा अब ये एनसीईआरटीज जो हैं न्यू वाली हिस्ट्री की, सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे हैं। जैसे अमुक्ता मर्यादा, ये पूछ रखा है कि कौन कृष्णदेव राय ने जो स्टेट क्राफ्ट पे काम किया था तेलुगु भाषा में, उसका नाम क्या है, सीडीएस 1 2022 में। उसके ही नीचे अगर आप देखेंगे द रायास एंड द नायकास में अमर नायका पूछ रखा है, आसपास से ही पूछा है। अब आप देखिए सीडीएस 1 2022 में अमुक्त मर्यादा के बारे में पूछा है। उसके नीचे आप देखिए सीडीएस 1 2021 में अमरा नायका से पूछा। तो हालांकि 4 लाइन का गैप है बस इस नोट्स में, और यहीं से दोबारा पूछ लिया है। तो यूपीएससी आसपास की चीजों को बहुत फोकस करता है, आप ये समझ के पढ़ाई करिए। अमर नायका जो सीडीएस 21 में बात कर रहा था अभी मैं, तो आपको एम्पायर दे दिए हैं। आपको ये भी समझना है कि विजयनगरा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, चालुक्याज एम्पायर या चोलाज में, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे अगली बार। अमर नायका सिस्टम, ये मेरे अपने नोट्स में न्यू वाली एनसीईआरटीज में जो मैंने टाइप नोट्स दिए हैं अभी 8 ने, उसमें भी है, और जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं उसमें भी है। बहुत लोगों को राइटिंग समझने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने टाइप नोट्स दिए हैं हर एक सब्जेक्ट के। अमर नायका जरूर पढ़ लेना। इसके आसपास ऊपर नीचे जितने भी बाकी एम्पायर्स किंगडम्स हैं वो भी पढ़ लेना आप। नेक्स्ट इज फिजिक्स में दोबारा से आजकल यूपीएससी बहुत फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, या फिर कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसमें उसका काफी ध्यान है। क्योंकि यही, जैसे आप आजकल देख रहे हो इलेक्ट्रिक बाइक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है इलेक्ट्रिक बाइक चलें, जिससे कि पोल्यूशन कम हो और क्लाइमेट चेंज में हम लोग अपनी कुछ सहायता दे सके, जिससे कि धरती को कम नुकसान हो। तो
ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन को काफी पूछता है यूपीएससी। आप एनडीए का एग्जाम ले लो, सीडीएस, सीएपीएफ, हालांकि सीएससी सिविल सर्विसेज में भी आपको एसएस लिखने को मिलता है रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो इसका आंसर मीथेन वाला है। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट, तो उसमें बी है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो भी, हालांकि आप अगर ये नहीं भी पढ़े होंगे, थोड़ा अगर करंट अफेयर्स भी आप ध्यान दे दें तो आप क्लियर कर लेंगे इसको। ये मैंने नोट्स में डायग्राम के साथ समझा रखा है। सीडीएस 2008 में भी आ रखा है, एनडीए 2021 में भी आ रखा है, तो दोबारा रिपीट होनी है ये क्वेश्चंस मैंने लिख भी रखा है। दिस क्वेश्चंस हेल्प यू टू क्लियर द कट ऑफ इन जीएस पेपर, डोंट लीव दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यही आपका नाम पीडीएफ में लाते हैं। तो मेक श्योर दैट यू रीड दिस क्वेश्चंस, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से भी बायोलॉजी में आ रहा है, एक्सक्रीशन से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, प्लांट हार्मोन से, प्लांट रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन सब से क्वेश्चंस आने ही है। तो एक क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड्स इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, तो ये इसको कोई पता ही HCl है। और बाकी भी आप पढ़ लीजिए, जैसे आप बाकी देखिए, लैक्टिक एसिड है, इससे भी सीडीएस में पहले क्वेश्चन आ रखा है। यूरिक एसिड है, इससे भी पहले आ रखा है। मिथेनोइक से भी आ रखा है। तो ये ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डू नॉट जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस, यू मस्ट एक सरसरी नजर रखे ऑप्शंस पे भी रखिए, जिससे कि एग्जाम में आपको स्कोर करने में आसानी हो। तो इसका आंसर ये है डाइजेस्टिव से। हालांकि मेरी पीडीएफ क्लियर है, इस फोटो में क्लियर नहीं है, ये मैंने जल्दीबाजी में खींची है। तो नेक्स्ट है विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वीरशैव मूवमेंट इन कर्नाटका, ये भी नई थीम से आ रहा है, नई हिस्ट्री से। 2018 से, मार्क माय वर्ड्स, 2018 के बाद से हिस्ट्री में सिर्फ नई एनसीईआरटी से आता है और स्पेक्ट्रम वाली बुक से आता है। तो नई एनसीईआरटी बहुत पतली पतली है, मैंने उसके नोट्स भी दिए हैं, आपको बुक से पढ़ना, बुक से पढ़ सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, और मेरे हिसाब से आपको इसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं भी हिस्ट्री से काफी डरता था, लेकिन बहुत ईजी चीज है, अगर आप पढ़ लोगे एक बार तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसका आंसर बसवन्ना है, सीडीएस में आ रखा है। और नीचे आप देखिए, ऊपर सीडीएस 1 2022 लिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ आप अगर देखेंगे तो सीएपीएफ 2020 लिख रखा है, यानी कि एक साल बाद ही यहीं से आ रखा है। 5 लाइन ऊपर से दोबारा पूछ लिया है। इसीलिए जहां जहां मैंने लिख रखा है अपने नोट्स में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये प्रीवियस क्वेश्चन जहां मार्क किए हैं, उस वाले पेज को बहुत ध्यान से पढ़ना, और बाकी चीज भी अच्छे से पढ़ना है उसमें। तो यहाँ अपार, समंदार, सुंदरार, बसवन्ना, ये 3 से भी क्वेश्चन, जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन से क्वेश्चन आ रखे हैं पहले एनडीए 2021 में। तो दोबारा 2022 में इसी पेज से वीरशैव पूछ लिया। तो मेक श्योर दैट यू एनालाइज ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द ये ऑप्शंस आल्सो। ये पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन ड्यूरिंग द डेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज डंका शाह। तो इसमें आंसर तो इसका मौलवी अहमदुल्ला शाह है, और ए, सी और डी, इन तीनों से भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये आसपास ही हैं। तो क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ऑप्शंस भी एनालाइज करने हैं, और ऑप्शंस भी ध्यान में रखना है कि अगली बार आ सकता है। तो ये है 2019 में आ रखा है डंका शाह, 2018 में आ रखा है बैटल ऑफ चिनट से रिलेटेड, ऊपर डनलप के बारे में सीडीएस से आ रखा है। तो आसपास से ही पूछता है वो, इसलिए मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल दिस थिंग ऑल टुगेदर, और नई एनसीईआरटीज पे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट इज बायोलॉजी, प्लांट्स हार्मोन के बारे में पूछ रखा है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, एस्ट्रोजन, साइटोकिनिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। आंसर हालांकि इसका बी है, बट earlier the questions have already been asked from estrogen section and insulin and thyroxine section। यहाँ से पूछ रखा है पहले, और ध्यान देने की जरूरत इन तीनों सेक्शन में भी है। थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन से होता है, या फिर फीमेल में कौन सा ये हार्मोन होता है, इंसुलिन से क्या होता है, उससे पैनक्रियास से क्या रिलेशन इंसुलिन का है। ये काफी क्वेश्चंस हैं, मैंने अपने नोट में भी दिए हैं, आपको मार्क भी करने चाहिए खुद के नोट्स में। हालांकि ये क्वेश्चन CISF AC 2021 में आ रखा है, और बाकी सीडीएस में, एनडीए में, सीएपीएफ में बहुत बार पूछा है। ये देखिए कि गिबरेलिन जो है एनडीए 2014 में इसके बारे में पूछा है। ऑक्सिन जो है इस बार 2022 में पूछ रखा है। साइटोकिनिन 2018 में पूछा है। एब्सिसिक एसिड पहले पूछ रखा है। तो ये पूछना ही है, यही चीज है। चार तरह के यहाँ पर को हार्मोन है, इसके अलावा पूछ के लेगा वो, तो पढ़ लीजिए। अब ये नीचे देखिए, यहाँ साइटोकिनिन है, और नीचे पे हार्मोन्स में एड्रेनालिन है, इसके नीचे मैंने इंसुलिन वाला लिख रखा है, थायरोक्सिन लिख रखा है। तो थायरोक्सिन भी ऑप्शन में है, और साइटोकिनिन भी है। तो ऑप्शंस आसपास से ही बनाता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा एक बार, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे आराम से। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। यहाँ से क्वेश्चंस आना ही है। अभी हमको लिख के दे देता हूँ कि इस बार जो आपका एग्जाम है CDS 2 2022, उसमें क्वेश्चन आएंगी। हालांकि ये एग्जाम CISF AC LDC 2019 का है, लेकिन CDS में भी आता है। इसमें देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल में है स्टेमन, फीमेल में है पिस्टिल। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फीमेल में है, एंथर और स्टेमन जो है वो मेल में है।
तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। अब एनडीए 2021 में पूछा है, सीएपीएफ 19 में पूछा है, सीआईएसएफ एसी 2019 में पूछा है, सीएपीएफ 19 में दोबारा पूछा है, बहुत बार सिंगल पेज से पूछ रखा है कि पोलन ग्रेन्स जो है कहाँ बनते हैं, एंथर में होते हैं कि कहाँ। ये क्वेश्चन सीएपीएफ में आ रखा था। अब पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये क्वेश्चन सीआईएसएफ में आ रखा था। ऐसे ही मेल पढ़िए, फीमेल पढ़िए, बार बार रिवीजन करेंगे ना आप तो आपके टिप्स में रहेंगी ये चीजें। पॉलिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ 2019 में आ रखा है वहां से। हिस्ट्री, ये स्पेक्ट्रम से पूछा है। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, हालांकि इसका आंसर ईवी रामास्वामी नेकर है, लेकिन बी आर अम्बेडकर से क्वेश्चंस आते हैं, ज्योतिबाई फुले से आए हैं, जवाहरलाल नेहरू से हर बार आते हैं। तो ऑप्शंस को देख के क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन के बारे में पढ़िए। आप अगर ज्योतिबाई फुले लेट से कि आप ये देख रहे हैं, ज्योतिबाई फुले पूरा देखिए, उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए नोट से या फिर बुक से, जहां से आपको पढ़ना हो, और उसके क्वेश्चंस लगाइए दिशा 10,000 से। तो आपका बहुत चांसेस रहेंगे कि आपको पता करें, यू कैन प्रिडिक्ट द अपकमिंग एग्जाम लाइक दिस। इसके अलावा ये है धर्म सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नेकर। ये मैंने फोटो अपनी इंस्टाग्राम आईडी से ले रखी है, तो ये बहुत ब्लर है। इंस्टाग्राम में जो मेरा पेज है ये वर्दी और वर्दी नाम से, यहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस पूछता हूँ, लगभग 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और मैं उसका सोर्स दिखाता हूँ क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। आपको काफी यूट्यूब चैनल मिलते होंगे जो आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, मेरे उससे आया, मेरा उससे, ऐसा कुछ नहीं होता। नोट्स अगर आप खुद के बनाएंगे तो आपके वहां से भी आ जाएंगे, जैसे मेरे नोट्स से आ रखे हैं। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स। इस 4 ऑप्शंस हैं, इंडिया, चाइना, डेनमार्क, जर्मनी। तब बहुत न्यूज में था एनडीए 2020, जब 2020 एग्जाम होने वाला था कोरोना के टाइम पे, तब काफी न्यूज में था ये कंट्री, ये की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रिलेटेड। तो डेनमार्क इसका आंसर है, और मैंने लिख रखा है नोट्स में, एनडीए 2020 में आ रखा है। और विंड एनर्जी से भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आगे भी दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट है फिजिक्स, साउंड से हमेशा आता ही आता है, पता नहीं यूपीएससी को क्या मजा आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, 4-5 बार पूछ चुका है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल साउंड वेव्स। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, एयर, स्टील और वैक्यूम। हमेशा आपको पता है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, इसीलिए वैक्यूम में कोई मीडियम होता नहीं है, तो इसका आंसर डी है, यहाँ ट्रेवल कभी कर नहीं सकती साउंड। ये मैंने दे रखा है अपने नोट्स में भी। और ये जो फोटो ब्लर इसलिए क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम से ले रखी है, वहां पे मैं डेली क्वेश्चन पूछता हूँ, और वहां पे मैं ये भी दिखाता हूँ अपने रेफरल आइटम्स। उसके अलावा ईयर से भी काफी क्वेश्चन है, हालांकि मैंने इसमें ऐड नहीं कर रखा है। ईयर से हमेशा क्वेश्चन आ ही रहा है एक, हमेशा ईयर से और आई से। ये बायोलॉजी, लाइसोसोम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, और चारों से क्वेश्चंस आ रखे हैं। लाइसोसोम से आया है, ये आपके सामने है। प्लास्टिड से आगे दिखा दूंगा आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रखा है, और माइटोकॉन्ड्रिया से हमेशा आता है। तो आपको करना क्या है, लाइसोसोम्स पूरा पढ़िए, उसके क्वेश्चन 10,000 एमसीक्यू वाली बुक से लगाइए, और उसके बाद दोबारा अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, रॉन्ग आप वो रॉन्ग क्वेश्चन ऑप्शन चूज कर रहे हैं आप, तो दोबारा आप इस नोट्स को या फिर बुक को पढ़िए और दोबारा क्वेश्चन लगाइए। उससे होगा कि आप एग्जाम के दिन के लिए तैयार रहेंगे। ये 4 टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया, ये पढ़ के ही जाना आप। ये लाइसोसोम्स, अगेन द पिक्चर इज ब्लर, हाउएवर द नोट्स इज वेरी क्लियर। मैंने जो पीडीएफ दी है वो बहुत क्लियर है। तो देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए इन लाइसोसोम्स। ये प्लास्टिड आ गया, प्लास्टिड से यही क्वेश्चन आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में। लाइसोसोम्स जो है ये एनडीए 2019-2 में आ रखा है, लाइसोसोम के बारे में 2018-2 में आ रखा है, 19-2 में दोबारा सुसाइड बैग्स पूछ रखा है। तो ये देखिए, अब ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ लिखा है, और यहीं पर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आप आपस में ही ये 3-4 एरिया हैं, और आप कंफ्यूज हो, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो मेक श्योर दैट यू रीड ऑल द ऑप्शंस एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस ऑप्शंस, और आपको एग्जाम में काफी इससे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट गांधी जी है। गांधी जी के बारे में न्यू थीम से दोबारा पूछ लिया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट्स परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मेन अलोन। ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी है। तो सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये दोनों आप पढ़ के जाना। हालांकि आप कंफ्यूज इनमें भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने थीम्स वाली बुक जो पतली सी है एक बार भी पढ़ा होता, या मेरे नोट्स आप खाली गो थ्रू भी करते, तो आपको पता चल जाता है कमला देवी चट्टोपाध्याय। मैंने अपने नोट्स में रेड पेन से लिख रखा है, क्योंकि मेरे को पता है कहाँ फोकस करेगा यूपीएससी। देखिए, ये बहुत पहले मैंने नोट्स बना लिए थे अपने, और पूरा ब्लू से, ये रेड से, यहीं से क्वेश्चन आ रखे हैं कि सीडीएस 2021 में दिस सॉल्ट मार्च के बारे में पूरा लिख रखा है। गांधी इरविन के बारे में पूरा लिख रखा है। इरविन से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन गांधी जी के जो कंट्रीब्यूशंस रहे हैं वहां से आता है। तो ये आप पढ़ के जाना अच्छे से। ये हालांकि क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने इसकी जो टाइप्ड नोट्स दे रखे हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं, उनके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बहुत सस्ता पड़ेगा और उतना ही आपको पढ़ना है।
कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को चाहेंगे नहीं कभी आप एग्जाम निकाल लें, इसीलिए आपको कभी काम की चीज नहीं बताएंगे और आपको यहाँ वहाँ उलझाएंगे, जिससे कि आप दोबारा उनकी फीस दो, दोबारा फीस दो, एग्जाम निकलेगा नहीं। एक बार ये नोट्स ले लो, या एक बार खुद से बैठ के 5-6 महीने बैठ के नोट्स बना लो और खुद से घर में बैठ के पढ़ो, एग्जाम निकलना ही है। ये है जो बिनोदिनी दासी के बारे में 2 बार पूछ लिया है, सीडीएस में, सीएपीएफ में और सीडीएस में। इस बार ही सीडीएस में पूछ रखा था। तो अमर कथा जो है ये ऑटोबायोग्राफी है बिनोदिनी दासी की। ये एक स्टार थिएटर में काम करती थी, जो शी हेल्प्ड इन सेटिंग अप द स्टार थिएटर इन कैलकाटा। शी वाज एन एक्टर, ऑथर एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर। तो इसके बारे में सीएपीएफ 2018 में भी पूछ रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वो 1 and 2 वाले क्वेश्चन में था वो, और इस बार भी सीडीएस में पूछ रखा है, ये क्वेश्चन सीडीएस का ही है। तो इसके अलावा 4 ऑप्शन ये भी हैं, बेगम रोकेया सखावत हुसैन, राज सुंदरी देवी और कैलाशनी देवी, जो भी है आप एक बार अपना क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा। तो ये भी पढ़ के आप जाना और इस एरिया में फोकस करिए, यहीं से पूछ रहा है दोबारा वो। तो ये क्वेश्चंस थे, और मैं चाहता हूँ आपसे कि वो क्वेश्चंस जो थे उनके जो ऑप्शंस थे आप वो एलिमिनेट आप तभी कर पाएंगे जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि आसपास के हैं तो आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं। इसीलिए जो मेरा चैनल है वर्थी ऑफ वर्दी इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप फॉलो करिए, मैं डेली वहाँ क्वेश्चंस पूछता हूँ, जिससे कि आपको आदत हो जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको याद हो जाएंगे, बार बार आप क्वेश्चन वो करेंगे। तो वहीं से मैंने ये भी पीडीएफ बना रखी है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अभी 1 महीना बचा है, फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। काफी लोग मुझसे पूछते हैं इकोनॉमी स्टार्ट नहीं करी, क्या करूं? मैं आपको बता दूं, मैंने इकोनॉमी केमिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं आज तक का, क्योंकि मेरे को पता है कि कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने का, मैं पढ़ूंगा दोबारा रिवाइज करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया जो पढ़ रखा है उसको दोबारा पढ़ो, जिससे कि आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाओ एग्जाम के दिन। उसके बाद रिवीजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये आपको करना ही करना है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके एग्जाम में काफी आपको मदद मिलने वाली है। अगर ये आप ये नहीं करेंगे तो एग्जाम आपका निकलेगा नहीं। तीसरा ये कि इंग्लिश पीवाई की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है 2 घंटे के अंदर। इंग्लिश में अगर आप 75 से 80 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका सीडीएस एग्जाम निकल सकता है। मेरे हिसाब से आपका नहीं निकल सकता, बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि जीएस का क्या था, हर कोई नहीं होता 40-50 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 50 मार्क्स आते हैं लोगों के जीएस में। तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इजी सेक्शन रहता है। 2 घंटे की आदत बनाओ डेली प्रैक्टिस करने की, हो जाएगा। और डेली शाम को 1 घंटा लगभग करंट अफेयर्स को दे दो, क्योंकि वहां से भी अच्छा मेजर चंक एग्जाम में दिखने को मिलता है, इसीलिए करंट अफेयर्स आपके टिप्स में होनी चाहिए। फोकस वेयर पीवाईक्यूज मेंशन इन द नोट्स, अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं, जो कि काफी लोगों के पास हैं, तो आप क्या करिए कि जो मैंने टाइप नोट्स दिए हैं उसकी फोटोकॉपी कर लीजिए, लगभग 370-400 पेज के मैक्सिमम होंगे वो आप फोटोकॉपी कर लीजिए। जहां जहां मैंने पीवाईक्यू लिख रखे हैं ना, सीडीएस में, सीएपीएफ में, एनडीए में, सिविल सर्विस में कहाँ से पूछा है, 2022 तक का मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ से आया, यहाँ से आया है, उस एरिया को पढ़ना है, उसके पेज में जितना भी है पूरा पढ़ना है आपको। बस इतना कर लीजिए और आपका एग्जाम हो जाएगा। बस 1 महीना बचा है, जान लगा दो। इफ यू बिलीव यू विल अचीव। वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।